पहला क्वेश्चन है 28 जनवरी को पूरे विश्व भर में डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे मनाया गया। 2022 का विषय क्या है? इसका आंसर है प्राइवेसी मैटर्स। दूसरा क्वेश्चन है गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? इसका आंसर है 1 अरब डॉलर। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते। इस निवेश से गूगल के पास एयरटेल में 1.28% हिस्सेदारी चली जाएगी। गूगल यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के हिस्से के रूप में कर रही है। आपको बता दें कि गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी और गूगल का मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गी ब्रिन हैं। गूगल के वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई हैं, जो कि एक भारतीय हैं। भारतीय एयरटेल की स्थापना 7 जुलाई 1995 को हुई थी। इसके संस्थापक और चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय एयरटेल के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ गोपाल विट्ठल हैं। 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती मनाई गई? इसका उत्तर होगा लाला लाजपत राय। आगामी परीक्षाओं के लिए लाला लाजपत राय का जन्म 1865 में पंजाब में हुआ था। उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब कहा जाता है। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु इटली के मैजीनी थे। लाहौर में साइमन कमीशन में विरोध के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज से वे बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया था। नीति आयोग ने हाल ही में ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर होगा 72,000 करोड़ रुपए। नीति आयोग और ग्रेट निकोबार के बारे में पढ़ लेते हैं, इस परियोजना के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें ग्रेट निकोबार को क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रेट निकोबार के लिए इस एकीकृत परियोजना में एक मेगा पोर्ट, एक हवाई अड्डे का परिसर, 130 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत शहर और सौर ऊर्जा और गैस आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण शामिल है। 10 डिग्री जल संधि यानी कि 10 डिग्री चैनल जिसको बोलते हैं, भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। अब नीति क्या है? NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये 2015 में एक आयोग बनाया था जब भाजपा सरकार आई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत हैं। हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये है सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में है। सत्यम टाइगर रिजर्व ये इरोड जिला है तमिलनाडु का, यहाँ पे ये अवस्थित है। इसको 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। पहले इस रिजर्व में जो टाइगर की संख्या थी वो 40 थी, जो उन्होंने 80 कर दी, तो इस संख्या को दोगुनी करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व के साथ नेपाल में स्थित बर्दिया नेशनल पार्क को भी जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले 2020 में उत्तर प्रदेश में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार ग्लैंड स्थित विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल ही में मुक्तांगन
पुनर्वास केंद्र नामक नशामुक्ति केंद्र के संस्थापक और किस प्रख्यात मराठी लेखक का निधन हो गया है? इसका आंसर है अनिल अवचट। अनिल अवचट की प्रसिद्ध मराठी पुस्तकें मानसम, स्वतः विषयी, गर्द, कार्यरत, कार्यमगन, कोंडमारा, कुतुलापोटी इत्यादि हैं। भारत का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास उष्मायन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास उष्मायन केंद्र। यह केंद्र केरल में स्थापित प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी द्वारा 86.41 करोड़ रुपए की लागत से त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के साथ स्थापित किया जाएगा। टाटा स्टील लिमिटेड इस केंद्र का औद्योगिक भागीदार होगा। केरल के बारे में, केरल की लेटेस्ट करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में केरल शीर्ष स्थान पर रहा है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष स्थान पर रहा है केरल। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर केरल में स्थापित है। मंगलापुरम केरल में भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है। फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य MSP तय करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा केरल को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड दिया गया है। गैर संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा केरल को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2020 दिया गया है। केरल में स्ट्रीट परियोजना बच्चों और यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए कवल प्लस कार्यक्रम और कृषिकरण परियोजना चलाई गई है। देश की सबसे युवा मेयर जो कि तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी की मेयर हैं, सबसे युवा मेयर उनका नाम है आर्या राजेंद्रन। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल में कुल जिलों की संख्या 14 है। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री है पिनारई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्य न्यायाधीश हैं S मणिकुमार। हाई कोर्ट लोकेटेड है कोच्चि में। केरल का जो हाई कोर्ट है वो कोचीन में है। केरल में निर्वाचन सीटों की संख्या लोकसभा की 20, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 140 निर्वाचन सीटें हैं। केरल के राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है धनेश जिसको ग्रेट हॉर्नबिल कहते हैं, राजकीय वृक्ष है नारियल, राजकीय फूल है अमलतास और राजकीय फल है कटहल, राजकीय मछली है ग्रीन क्रोमाइड। केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली तथा मोहिनी अट्टम। लोक नृत्य हैं ओटम, थुलाल, कालियट्टम तथा पादियानी। राष्ट्रीय उद्यान हैं केरल में अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान हैं केरल में अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जिसको टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पारम्बिकुलम टाइगर रिजर्व तथा पम्बादुम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं। केरल के प्रसिद्ध बांध हैं मल्लापेरियार बांध तथा इदुक्की बांध, ये पेरियार नदी पर हैं और बंसुरा सागर बांध ये काबिनी नदी पर अवस्थित हैं। केरल में जनजातियां हैं कादर, उराली, मोपला, इरुला तथा पनियान और इसकी आधिकारिक भाषा है मलयालम। हाल ही में भारतीय संसद ने किस ऐप को लॉन्च किया है? भारतीय संसद ने एक ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम है डिजिटल संसद। अब यह ऐप क्या काम करेगा? यह ऐप नागरिकों को यह देखने की अनुमति देगा कि संसद में उनके सदस्य, जो संसद सदस्य हैं, वो क्या कर रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं और वे किस बहस में भाग ले रहे हैं। इस ऐप में सदस्यों के भाषण और 1947 के बाद से बजट सत्र समेत सभी कार्यवाही में शामिल सदस्यों और उनके भाषण शामिल होंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने निम्न में से किसे हाल ही में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया?
भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किए गए 2 व्यक्ति हैं हर्षाली मल्होत्रा और डॉक्टर विजय केडिया। दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला मॉडल ODF प्लस खुले में शौच मुक्त गांव बना है? दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला, ये दक्षिण मोबुआंग गांव का नाम है, पहला ऐसा गांव है जो ODF प्लस खुले में शौच मुक्त गांव बना है। यह है मिजोरम का गांव है। मॉडल ODF घोषित होने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गांव वाला राज्य है तेलंगाना। अब ODF प्लस गांव क्या होते हैं? ODF प्लस गांव यानी ऐसा गांव जहां खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो। इसके साथ ही गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो। इसके अलावा सभी सार्वजनिक स्थानों और कम से कम 80% घरों में अपने ठोस और तरल कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन हो।